नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा धनु के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना बड़े बदलावों का तो है ही। देखते हैं इस महीने क्या क्या बदलाव या कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पूर्णिमा योग पड़ेगा पहली ही तारीख को, और वो पड़ेगा आपके 10वें भाव में। 2 अप्रैल को मंगल मीन में आ जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में। 11 अप्रैल को बुध मीन में आ जाएंगे, तीसरे से चौथे भाव में। 14 अप्रैल को सूर्य मेष में आ जाएंगे, यानी कि आपके पंचम भाव में चौथे घर से। 17 अप्रैल को अमावस्या योग बनेगा, वो आपके पंचम में ही लगेगा। शुक्र वृषभ में आ जाएंगे आपके पंचम से छठे भाव में। और अंततः बुध मेष में आ जाएंगे मीन से 30 तारीख को। कभी कभी होता है कि जो आगे वाले सेक्शंस होते हैं उसमें मैं कभी कभी डेट्स नहीं बता पाता, तो इसलिए कुछ लोगों ने बोला था तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। पहला जो बदलाव है वो पूर्णिमा ही है। पूर्णिमा योग लगेगा आपके 10वें घर में, तो ये एक प्रकार से अच्छा है। कुछ इंसेंटिव्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो महीने का शुरुआती भाग अच्छा है, और कुछ लोगों के रोल भी बदल सकते हैं। आखिरी 2 महीने रह गए हैं जब आपके लग्नेश आपके लग्न को देखेंगे, उसके बाद अष्टम में चले जाएंगे और करीबन 1 साल बाद आपके लग्न को देखेंगे। हाँ, कुछ टाइम के लिए इस साल के अंत में सिंह में आएंगे तो भी लग्न को देखेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 1 साल तक वो आपके लग्न को नहीं देखने वाले। एक उच्च अभिलाषी लग्नेश जब लग्न को देखता है तो व्यक्ति के जीवन में चेष्टा बढ़ जाती है, व्यक्ति के जीवन में आत्मबल बढ़ जाता है, व्यक्ति के जीवन में वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो कुछ अच्छा कर पाए, कुछ बड़ा कर पाए। तो ये लग्नेश की स्थिति जो उच्च अभिलाषी हो चुके हैं, ये आपको कुछ बड़ा करने पर मजबूर इस महीने कर सकती है, जो आप कर भी पाएंगे। मंगल का पहला गोचर है इस महीने का, और वो आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। चौथे घर के मंगल दिग्बल समाप्त होता है उनका, लेकिन क्योंकि आपके पंचमेश हैं तो केंद्र में आकर राजयोग बनाते हैं, और ऊपर से वो दूसरे त्रिकोण के स्वामी, तो दोनों त्रिकोण के स्वामी आपके चौथे घर में है। तो घर में पैसा, प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं क्योंकि 12वें घर के स्वामी आपके चौथे घर में है, तो उसका भी योग बनता है। और क्योंकि शनि यहाँ पे है, देखिए धन स्थान के स्वामी मंगल, लक्ष्मी भाव के स्वामी मंगल, एक और लक्ष्मी स्थान के स्वामी सूर्य, और धन स्थान के स्वामी शनि, तो ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, घर में पैसा, माता जी को लाभ, और आपके लाइफ पार्टनर को भी कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि भाव सप्तम से 10वां है। लेकिन 3 उग्र स्वभाव के ग्रह जब भी चौथे घर में आते हैं तो घर में कलह कलेश होने की संभावना और माता जी की सेहत दोनों ही बिगड़ सकती है। आपका टेम्परामेंट भी थोड़ा लूज होगा, यानी कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, तो इस पर नियंत्रण रखिएगा। चौथे घर के मंगल यहाँ से 10वें घर को देख रहे हैं, और मंगल 10वें से अष्टम और लग्न से 12वें के स्वामी हैं, तो ये दोबारा इंडिकेट करता है कि कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज का योग है। लेकिन क्योंकि मंगल सूर्य का दिग्बल समाप्त है, तो कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा सा मे बी कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा, तो
अगर लगता है कि भाई कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं कॉन्फिडेंस कम है, तो किसी से बातचीत कर कर, अपने बॉसेस से डिस्कस कर कर ही कोई स्टेप उठाइएगा। लेकिन एक आत्मबल की कमी स्पेशली कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। बाकी में भी उतना ना हो, लेकिन कार्य क्षेत्र में अवश्य थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मंगल के गोचर के बाद थोड़ा शेकन अप रहेगा। 11 अप्रैल को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, और वैसे तो राजयोग बना रहे हैं कि 2 केंद्रों के स्वामी हैं, लेकिन आपके बाधकेश भी हैं। कोई भी प्रॉपर्टी का काम करना है ना आपको, तो 11 तारीख से पहले कर लीजिएगा, बल्कि स्पेशली सेल परचेज का। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन आदि का उसका बात कर सकते हैं, स्पेशली अगर बहुत टाइम से आपका कुछ अटक रहा है। लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शनल काम प्रॉपर्टी का 11 तारीख से पहले कर लीजिएगा। 4 ग्रह चौथे भाव में ये इमोशनल डिस्टर्बेंस दे सकता है, क्योंकि इसमें बुध नीच के हैं जो आपके बौद्धिक क्षमता के कारक हैं। ऊपर से सूर्य शनि मंगल तीनों ही उग्र स्वभाव के ग्रह। तो ये महीना जहाँ भौतिक रूप से कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, वहीं मानसिक रूप से एक उद्वेग की भावना, डिप्रेसिव फीलिंग्स और कभी कभी टू मच एग्रेशन और एंग्जाइटी रह सकता है। 14 अप्रैल को सूर्य चले जाएंगे मेष में। कोई बुरा नहीं है, क्योंकि त्रिकोणेश है और उनका दिग्बल जो शून्य था वो थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा। भाग्य के स्वामी पंचम में ये बहुत बड़ा भाग्य योग होता है, क्योंकि यहाँ पे वो आपके लाभेश के साथ बैठे हैं, तो लाभ कई गुना बढ़ सकता है, भाग्य की वृद्धि यहाँ से होना शुरू होगी। तो ये सूर्य का गोचर थोड़ा बदलेगा चीज़ों को, लेकिन अमावस्या 17 तारीख को जो पड़ेगी पंचम में, ये थोड़ा आपकी सोच को नकारात्मक कर सकती है, और जो लोग रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। कंसंट्रेशन लैप्स भी यहाँ पर हो सकता है 17 तारीख के आसपास। 19 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे वृषभ में, छठे घर में। छठे घर के शुक्र वैसे तो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई फंसा हुआ पैसा, फंसी हुई पेमेंट और वीज़ा का कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। 30 अप्रैल को बुध भी मेष में आ जाएंगे, नीच की अवस्था से निकल गए, बुध आदित्य योग फिर से बना। तो एक जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन और इवन कह सकते हैं लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग था, वो महीने के अंत में आते आते ठीक हो जाएगा। तो महीना बहुत बुरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ एरियाज जो मैंने कहे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। गुरु केतु दोनों मिलकर लग्न को देख रहे हैं, और शनि भी। आप में से कई लोग बहुत आध्यात्मिक और बहुत वैराग्य महसूस कर रहे होंगे पिछले करीबन 1 साल से। तो ये वो महीना है जब आप उस वैराग्य के साथ साथ बहुत बड़ा कोई ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। तो अपने आप को या अपनी धार्मिक चेतना को उस साइड लगाइएगा, ताकि महीना उस एरिया में प्रोडक्टिव हो। विशेष प्रेक्षण, ये महीना जैसे मैंने कहा विजडम का है, शास्त्रीय ज्ञान का है, धार्मिक ज्ञान का है। कई चीज़ों का अंत होगा। थोड़े एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं इस महीने, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली मंगल के गोचर होते हैं, यानी कि 2 तारीख को ही। डिवोशन के साथ काम कीजिए हर एरिया में, और अपने शत्रुओं को पहचानिए। कुछ लोग आपके शत्रु हैं, लेकिन दोस्त होने का नाटक कर रहे हैं। क्रिएटिविटी दिख रही है, लेकिन फिर से कहूँगा किसी भी एनिमी को इस महीने लाइटली मत लीजिएगा। कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी पर काम करेंगे तो अच्छा है। कहीं कहीं आप अपने आप को ये कई चीज़ों का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं, इससे भी निकलने का प्रयास कीजिए। अगर आप एक पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ते हैं, तो इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो महीना बुरा तो नहीं कहूँगा। चलते हैं करियर की तरफ। पूर्णिमा योग पहली ही तारीख को पड़ रहा है, तो 4-5 दिन थोड़ा गलतियां होने की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि क्विक मनी, कुछ इंसेंटिव्स हो सकता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अकेले होंगे और बहुत ग्रहों के प्रभाव में होंगे दृष्टि द्वारा, तो थोड़ा सा संयम बना के रखेगा महीने के शुरुआती भाग में। आप थोड़े सेंसिटिव और इमोशनल भी ज़्यादा होंगे। कार्यक्षेत्र में इमोशंस का उपयोग थोड़ा कम ही करना चाहिए। 2 अप्रैल को मंगल का गोचर होगा। यूं तो आपके पंचमेश हैं, और यहाँ पे जब वो आएंगे तो एक प्रकार से, सॉरी, बुध यहाँ पे नहीं थे, बुध बाद में आएंगे। तो मंगल जब आपके 10वें घर को देखेंगे, तो क्योंकि आपके पंचमेश हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, तो जैसे मैंने कहा था जॉब चेंज का योग है। लेकिन मंगल और सूर्य दो ग्रह जो थोड़ी अथॉरिटी देते हैं, दोनों का ही दिग्बल समाप्त होगा। तो जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं या आपके नीचे टीम है, आप देखेंगे कि आपको अपने ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करवाने पर या अपनी बातों को मनवाने पर अपने जूनियर से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 3 उग्र स्वभाव के ग्रह आपके 10वें घर को देखेंगे, इंडिकेट करते हैं कि एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा आपको आ सकता है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। तो कोशिश कीजिए कि कन्फ्रंटेशन आदि अवॉइड करें। 11 अप्रैल को बुध का गोचर होगा, दशमेश है, लेकिन नीच की अवस्था में 3 उग्र स्वभाव के ग्रहों के साथ बैठ गए। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है,
वाणी पर नियंत्रण खराब हो जाएगा और कलीग्स से बहुत झगड़े हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बुध आपके बाधकेश भी हैं दशमेश होने के साथ साथ, तो कार्य क्षेत्र में कार्य भी आपके विलंबित होंगे। 14 अप्रैल को जो सूर्य का गोचर है वो फिर भी थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि नवमेश उच्च के हो गए और पंचम से 10वें से अष्टम में आ गए, तो कुछ डिपार्टमेंटल चेंज करना चाहते थे, उसका योग अच्छा है। अमावस्या योग जो पड़ रही है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 17 तारीख के आसपास अमावस्या योग, 17 तारीख को ही अमावस्या योग पड़ेगा, क्योंकि 10वें से अष्टम में सूर्य है और चंद्रमा है और शुक्र है, अमावस्या योग है। तो अगर कार्य क्षेत्र में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही तो कुछ लोगों की जॉब यहाँ पर जा सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। अदरवाइज भी एक अनिश्चितता रहेगी। ज़्यादा क्रिएटिव मत बनिए, ज़्यादा ओवर प्रोडक्टिव बनने की कोशिश मत कीजिए। जितना काम आपसे एक्सपेक्टेड है उतना ही काम करना है। कभी कभी ज़्यादा काम करना भी दुखदायक होता है। 19 अप्रैल को शुक्र आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि वृषभ में, और यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ काम अटक रहे थे, थोड़ी सूझबूझ से आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी। और 30 अप्रैल को बुध का पंचम में आना थोड़ा अच्छा ही है, एटलीस्ट नीच की अवस्था से 10वें घर को नहीं देखेंगे, और 10वें घर के स्वामी नीच की अवस्था से निकल गए। कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम जो आ रही थी वो यहाँ पे पूर्ण हो सकती है। दशमेश आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ा पैसा महीने के अंत में भी आपका बढ़ सकता है। तो महीना थोड़ा मिश्रित प्रकार का दिख रहा है। विशेष प्रेक्षण जो आपका काम नहीं उस पर ज़्यादा दखल अंदाजी मत कीजिएगा, अपना एटीट्यूड अच्छा रखिए और थोड़ा कॉन्शियस रहिए आसपास चल क्या रहा है। अपने कमिटमेंट्स पर काम कीजिए, कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जॉब चेंज करने के लिए महीना अच्छा है, ट्रांसफर्स के लिए भी महीना अच्छा है। बस ये प्रयास कीजिए कि बहुत रिस्क इस महीने नहीं लेने, और जो भी इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका प्रभाव अपने प्रोफेशनल लाइफ पर मत पड़ने दीजिएगा। इन सब चीज़ों पर अवश्य आपको ध्यान देना है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। व्यापार की जहाँ तक बात है महीना ठीक ही है, सप्तम में गुरु हैं और अभी भी इस महीने तो पूरा रहेंगे ही, 2 महीने और हैं, और वो उच्च अभिलाषी हैं, यानी कि बड़े बड़े काम आपको मिलने शुरू हो सकते हैं। पहली तारीख को पूर्णिमा योग बन रहा है, तो कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट महीने के शुरुआती भाग में ही आ सकता है, और कोई फंसी हुई पेमेंट भी महीने के शुरुआती भाग में आ सकती है। मंगल मीन में आ जाएंगे 2 तारीख को और आपके चौथे घर को देखेंगे। मंगल पंचम के स्वामी हैं जो सप्तम से लाभ है, और सप्तम से छठे के स्वामी भी हैं, तो पुनः पेमेंट की वृद्धि, पैसे की वृद्धि, लाभ की वृद्धि। कोई लोन चाहिए था आपको या कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए थी आपको, दोनों के लिए ये मंगल का गोचर अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिए कि मंगल शनि के साथ हैं और सूर्य के साथ हैं। ये तीनों ही ग्रह एक प्रकार के उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, या क्रूर ग्रह कह सकते हैं। शनि के साथ हम बहुत उग्रता नहीं डिनोट करते, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, तो क्रूर ग्रह इन तीनों को कह सकते हैं। तो जब मंगल 7वें घर को देखेंगे और शनि सूर्य का प्रभाव होगा तो आपके झगड़े बहुत हो सकते हैं, क्लाइंट से भी और अपने पार्टनर से भी, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बुध का चौथे घर में आना 11 तारीख को, क्योंकि वो सप्तमेश है, नीच के हो गए, कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं होती नीच का होना, लेकिन कुछ तत्व तो बिगड़ता है। तो अपने पेपर वर्क पर, डॉक्यूमेंट्स पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। सूर्य मेष में आ जाएंगे 14 अप्रैल को, ये भी अच्छा ही है। पंचम में एक उच्च का ग्रह आ गया जो भाग्य स्थान का स्वामी है, और अगर देखें तो उच्च के हो रहे हैं तो भाव को भी बल मिल रहा है। तो कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी टेंडर या कोई रुका हुआ सरकारी काम आपका पूर्ण हो सकता है। अमावस्या योग पड़ेगा 17 तारीख को, और वो भी पंचम में ही होगा, क्योंकि अमावस्या तभी होती है जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। क्योंकि ये सप्तम से लाभ में है तो हो सकता है कोई बनता काम आपका 17 तारीख के आसपास बिगड़ जाए। शुक्र वृषभ में आ जाएंगे यानी कि आपके छठे भाव में, और ये होगा 19 अप्रैल को। और यहाँ पे शुक्र का आना वैसे कई चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये उपचय भाव है और शुक्र जो है वो लाभ स्थान के स्वामी है, तो आपका कोई पेमेंट फिर से कहूँगा कि अगर अटक रहा था तो इस टाइम के आसपास पूरा हो सकता है। कोई मैन पावर की प्रॉब्लम आई थी तो वो भी आपकी पूर्ण हो सकती है। 30 अप्रैल को बुध मेष में आ जाएंगे, फिर से पंचम से लाभ में बुधादित्य योग बनना, यानी कि कोई ऐसा आइडिया आपको आएगा जो आपके बिजनेस को बहुत आगे लेकर जा सकता है। इस पूरे महीने राहु और गुरु मिलकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये एक्सपेंशन का योग तो होता ही है, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी आ गया
तो मंगल इज द इम्प्लीमेंटेशन पावर। तो आप जो प्लान करके बैठे थे, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, वो इम्प्लीमेंट भी यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहेंगे, बहुत मदद मिलेगी। ज़्यादा आप सोचिए मत, ये महीना बड़े कदम उठाने का है। लॉसेस होंगे इस महीने, रिकवरी हो जाएगी, लेकिन लॉसेस होंगे, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सरेंडर भाव से काम कीजिए। कभी कभी आप ना बहुत उग्र हो जाते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में आप जो कार्य बन भी सकता है भले 2 दिन की देरी से, उसको खराब कर देते हैं। और ये महीना ऐसा है जो आप जल्दबाजी से अपने काम को खराब करेंगे। पार्टनर से बनाकर रखें अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, और एक प्रकार से थोड़ी गाइडेंस लें, थोड़ा जागरूक रहें कि आसपास क्या चल रहा है। कभी कभी बिजनेस अच्छा चल रहा होता है लेकिन और बेटर कर सकता है, पर हम जागरूक नहीं होते कि आसपास चल क्या रहा है, इसके कारण ऐसी दिक्कत बढ़ती है। मेरे हिसाब से अपने बिजनेस की खामियों को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे इस महीने, तो आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही महीना है, बहुत बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो जो एरियाज ऑफ कंसर्न मैंने कहे उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना ठीक ही है। आपके धन स्थान के स्वामी यानी कि शनि आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी के साथ आधे महीने के लिए बैठेंगे, यानी कि सूर्य के साथ। फिर आपके एक और लक्ष्मी भाव के स्वामी भी आपके धन स्थान के स्वामी यानी कि शनि के साथ शुरुआत में ही योग बना लेंगे, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन थोड़ा संभल कर, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में रिसर्च कीजिएगा। खर्चे इस महीने वाहन पर, मरम्मत पर, घर के मरम्मत पर, बहुत ज़्यादा मरम्मत बल्कि दिख रही है कि नॉट ओनली कि जो कंस्ट्रक्शन आदि की चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत खर्चे आपके होंगे, उनकी मरम्मत पर बहुत खर्चे होंगे। आपके घर में पेट्स हैं तो उन पे खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। महीने के शुरुआती भाग में और अंतिम भाग में यात्राएं होंगी। कुछ क्रिएटिविटी पर भी खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, कुछ सरकारी कार्यों पर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ नॉर्मल से हटकर खर्चा कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं इस महीने, काफ़ी चांसेस है बल्कि कि चीज़ें थोड़ा आपके फेवर में जा सकती हैं। 20 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे भी चांसेस बहुत अच्छे हैं दोनों ही चीज़ों के लिए। भले बातचीत बंद हो चुकी हो और नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, बल्कि नए रिलेशनशिप के लिए तो पूरा ही महीना अच्छा दिख रहा है। अगर ऑलरेडी कहीं पे आपकी बातचीत चल रही है तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, देखिए पंचम में शुक्र होंगे 19 तारीख तक, बहुत अच्छा है। पहला गोचर जो है या पहला बदलाव पूर्णिमा योग होगा, क्योंकि पंचम से छठे में है, तो महीने के शुरुआती भाग में ना कोई ऐसा टॉपिक मत छेड़ दीजिएगा जो सेंसिटिव हो। मंगल का गोचर 2 तारीख को होगा, क्योंकि वो पंचमेश है, तो उनका सूर्य और शनि के साथ बैठना थोड़ा अलगाव उत्पन्न कर सकता है। तो कभी कभी ना नेचुरली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड या डिटैच्ड फील होता है। कोई इसमें अलग बात नहीं है, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम होगी। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन इमोशंस है। इमोशंस किसके कंट्रोल में आते हैं, और इमोशंस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना। तो ये टाइम है थोड़ा सा अलगाव, और कभी कभी होता है कि पार्टनर पर बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी बिना किसी कारण के। तो यहाँ पे वैसा भी दिख रहा है, इससे थोड़ा सा अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। 11 अप्रैल को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि एक प्रकार से सप्तमेश है। जिनके रिलेशनशिप में क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगा ना कि आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, उनके लिए यहाँ से बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर थोड़ा दिक्कतें बढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि पंचम में सूर्य का आना बहुत अच्छा नहीं होता, और कारक के साथ भी बैठे हैं शुक्र के साथ, यानी कि अलगाव उत्पन्न होगा और ईगो क्लैशेस होंगी। अमावस्या योग भी पंचम में ही बन रहा है 17 तारीख को, तो यहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। 19 अप्रैल को शुक्र का भी छठे घर में जाना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि कारक है और छठे घर में वो कुछ और एरियाज में अच्छा लाभ दे सकते हैं, रिलेशनशिप में नहीं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिटैचमेंट बढ़ रही है। बुध का मेष में आ जाना, यानी कि आपके पंचम भाव में बुध आदित्य योग बनाना, ये एक प्रकार से महीने के अंत में जो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आया है उसको भर देगा। तो महीना बहुत उतार चढ़ाव भरा दिख रहा है। ये सब बात हमने करी ही है, केतु भी पंचम को देख रहे हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए महीना उतना ईजी नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि कह सकते हैं मेक और ब्रेक उन रिलेशनशिप्स के लिए जो अभी
प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये महीना अगर कट गया तो शायद चीज़ें सुधर जाएं, या फिर कुछ लोगों का ब्रेकअप इस महीने हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा था, जिनके रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं आजकल, तो चीज़ें बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है रिलेशनशिप के एरिया में अगर हम बात करें तो, पर वो सस्टेन करना बहुत मुश्किल है आजकल। अगर आप यंगस्टर से बात करें या नॉर्मल लोगों से भी बात करें, नॉर्मल की जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा भी है, उनको भी रिलेशनशिप सस्टेन करने में प्रॉब्लम है। स्टार्ट करना आज की डेट में उतना बड़ा इशू नहीं है, उसको सस्टेन करना बड़ा इशू हो रहा है। तो यहाँ पे वो कपल्स जो मे बी नॉट ऑन द सेम पेज, वो यहाँ पे सोच सकते हैं कि अलग अलग होने का विचार उनके मन में आ सकता है। ज़्यादा शक मत कीजिएगा, और अगर कुछ लगता है कि आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग कर आगे बढ़िए। कोशिश कीजिए कि अपने रिलेशनशिप की जो फाउंडेशंस हैं, ट्रस्ट, रोमांस, सिक्योरिटी, इन चीज़ों पर काम कीजिए। थोड़ा ध्यान भी आपका भटकता हुआ दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव से भरा महीना है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मिश्रित है महीना। सप्तम में गुरु वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माने जाते। विवाह का योग बना सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम के गुरु बहुत अच्छे नहीं होते। अगर हम बात करें बदलाव की, तो पूर्णिमा योग बन रहा है 10वें घर में 1 तारीख को। इन लॉस के कारण झगड़े हो सकते हैं। 2 तारीख को मंगल का गोचर मंगल दोष बनाएगा, और यहाँ पे मंगल सूर्य और शनि की उग्रता लेकर या क्रूरता लेकर सप्तम को देखेंगे। यानी कि मंगल सूर्य शनि के साथ बैठे हैं। मंगल अपने आप में अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एग्रेशन के ग्रह हैं, और आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो पैसों को लेकर, ईगो को लेकर, इन लॉस को लेकर शुरुआती भाग से ही दिक्कत शुरू हो जाएगी। 11 अप्रैल को बुध मीन में आ जाएंगे, और अगर बात करें बुध की, तो वो आपके सप्तमेश ही हैं, नीच के हो रहे हैं। फिर से वो मंगल सूर्य शनि के साथ, यानी कि एग्रेशन बढ़ता जाएगा। 14 अप्रैल को सूर्य मेष में आ जाएंगे। ये थोड़ा रिलीफ देगा, क्योंकि केंद्र सप्तम से केंद्र में इतने सारे ग्रह उग्रता वाले आ गए थे। थोड़ी चीज़ें बेटर होंगी। थोड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट भी आता है अगर पंचम में एक उच्च का ग्रह हो जाए। लेकिन 17 तारीख को ही अमावस्या पड़ जाएगी, तो 17 तारीख के आसपास बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो प्रयास कीजिए, जो देखिए राशिफल हमेशा मैं बताता हूँ कुंडली का विश्लेषण नहीं है। तो ये जो डेट्स होती हैं जहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे सेंसिटिव है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उस डेट के आसपास थोड़ा केयरफुल रहा कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ राशिफल का फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे अगर आप उसको एक गाइडेंस की तरह देखते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कुंडली का बैठकर कोई विश्लेषण ऑनलाइन राशिफल में कर सकता है, वैसा नहीं हो सकता। कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ अलग होती हैं। पर हाँ, एक गाइडेंस के रूप में राशिफल बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो इस डेट के आसपास थोड़ा सा केयरफुल रहिए। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ में आ जाएंगे, यानी कि टॉरस में। ये भी बहुत अच्छा नहीं। 6ठे घर के शुक्र मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। एक अलगाव उत्पन्न होता है, इंटीमेसी की प्रॉब्लम होती है। इंटीमेसी इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इंटीमेसी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो मेंटल भी होती है, इमोशनल भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है। कभी कभी हम केवल एक ही एस्पेक्ट को देखते हैं, केवल फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती। एक दूसरे, कभी कभी कपल्स के बीच में ऐसा होता है वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो बाकी चीज़ तो बहुत दूर की बात है। और जिनके बीच में प्यार है उनके लिए एक दूसरे के लिए खाना बनाना, एक दूसरे की केयर करना, वो सबसे बड़ी इंटीमेसी है। क्या रह जाता है कुछ टाइम के बाद, वो जो फिजिकल एस्पेक्ट है, सेक्सुअल एस्पेक्ट है, वो कितना आपको खींच लेंगे। ठीक है, एक शुरुआती भाग में रह सकता है वो, पर आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट्स द मेंटल एंड इमोशनल थिंग दैट कैरीज इट ऑफ। तो यहाँ पे इमोशनल इंटीमेसी पर काम कीजिए। अधिकतम मैरिजेस फेल करती है बिकॉज देयर इज लैक ऑफ इमोशनल इंटीमेसी, तो उस पर काम कीजिए इस महीने, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये महीना टेस्ट करेगा। बुध भी मेष में आ जाएंगे, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा महीने के अंत में। विशेष प्रेडिक्शन, अगर बाहरी कोई तत्व है, किस भी प्रकार से आप इसको देखिए, उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके साथ इस महीने। इवन मैं कहूँगा कि कोई एक्स कभी रह चुके हैं या कोई पहले पार्टनर रह चुके, हो सकता है अगर आपका कुछ बातचीत चल रही है, वैसे भी कहीं आपका नॉर्मल बातचीत कहीं पे चल रही है, तो बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए उस चीज़ को।
दोस्तों को भी इस महीने थोड़ा सा, रिश्तेदारों को भी थोड़ा सा अपने से दूर रखें। मैंने इन लॉज की बात 2 बार कही है इस महीने, तो इन लॉज से भी थोड़ा सा दूर रहिए। दूर है मतलब कि उनका ऐसे उनको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना मेंटेन कर सकते हैं डिस्टेंस अच्छा रहेगा। बाउंड्रीज बनाइए अपने आसपास, इमेजिनरी, मतलब कि आपको कभी कभी होता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को बता सकते हैं कि भैया आप इससे आगे हमारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि ना इल्यूजन एंड डिल्यूजन बहुत है, वास्तविकता से बहुत दूर हो चुके हैं आप लोग। थोड़ा वास्तविकता ले आइए। सपनों में जीने का कोई फायदा नहीं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो वैसा कर रहे हैं, वो कैसा भी कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कोई भी रील डाल रहे हो, वो आपका जीवन नहीं, आपकी परिस्थितियां नहीं। तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सबसे अच्छा कीजिए, किसी को देख कर नहीं। कुछ छोटी मोटी गलती है, माफ़ी मांग कर आगे बढ़िए। बैगेज लेके मत चलिए। अभी लगता है कि पास्ट का बैगेज इतना है आपका ना कि आप प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। पहले एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरबर्डन फील करेंगे, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। बीच के 10 दिन टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, वरना तो टाइम ठीक है। अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं। शुरुआती 10 दिन जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा अपने आपको ओवर एक्सर्ट मत कीजिएगा और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। वैसे स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ही है, बुरा तो नहीं कहूँगा। लाभेश शुक्र 19 तारीख तक आपके पंचम में ही रहेंगे, बहुत अच्छी अवस्था है। और आपके जो पंचमेश है यानी कि मंगल, वो भी केंद्र में आ जाएंगे। तो त्रिकोण के स्वामी केंद्र में यानी कि राजयोग, सूर्य के साथ बैठ रहे हैं, शनि के साथ बैठ रहे हैं। जो लोग या जो बच्चे जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा योग बन जाता है। हाँ, बुध का नीच का होना 11 तारीख को थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ला सकता है, लेकिन सूर्य का पंचम में आ जाना 14 तारीख को, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। सरकारी काम, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य सारे पूर्ण हो सकते हैं। अमावस्या योग पड़ेगा 17 तारीख को, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, डिस्ट्रैक्शंस, लैक ऑफ फोकस, इसके कारण प्रॉब्लम होगी। और शुक्र वृषभ में आ जाएंगे यानी कि आपके छठे भाव में, ये होगा 19 अप्रैल को। ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं दिख रही, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। अगर एक शुभ ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है ना, तो कभी कभी व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंट फील करवाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। बुध भी पंचम में आ जाएंगे 30 तारीख को, तो वो भी अच्छा है। तो आई थिंक 11 तारीख के आसपास और 17 तारीख के आसपास थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा मैच्योरिटी दिखाने का है। अपने अधूरे कार्य पहले पूर्ण कर लीजिए, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आराम से काम कीजिए, मेंटल एग्जॉशन पर ध्यान दीजिए और अपने अंदर बदलाव लाइए। आप थोड़ा परिस्थितियों के हिसाब से अगर बदल लेंगे ना, यकीन मानिए अभी नहीं पूरे जीवन में बहुत काम आएगा। इन सब चीज़ों पर विचार करिएगा और काम कीजिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने गले की प्रॉब्लम, एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम, और जिनको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें आँखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, एंग्जाइटी, सर से संबंधित रोग। बीच के 10 दिन में पित्त का बढ़ना, लोअर बॉडी में दर्द, कफ के रोग, कफ पित्त दोनों ही बढ़े हुए दिख रहे हैं, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस। अंतिम 10 दिन में फिर से जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, बीपी की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, और जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, हाइपर एसिडिटी, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। थोड़ा सा खाने पीने पर महीने के अंतिम भाग में, वैसे तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, अंतिम भाग में थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहिए। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें। ध्यान दीजिए उस पंचामृत में थोड़ा केसर भी डाल दीजिएगा। पंचामृत बनाइए, उसमें केसर के कुछ दाने डालकर महादेव का अभिषेक करें। फिर उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें और फिर थोड़े से गुलाब जल से अभिषेक करें। 4 घी के दिए अर्पण करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और किसी भी मंदिर में घी, गुड़ और धार्मिक पुस्तक का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।